स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में प्रदेश के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के इस संकल्प पत्र में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए कई बड़े वादे और सपने दिखाए गए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों पर नजर डालते हैं। प्राथमिकता में रहेगी पानी और बिजली की सुविधा। सड़क और स्ट्रीट लाइट को भी ठीक करने का वादा। साफ सिटी और सुंदर सिटी का दिया स्लोगन। पार्किंग की सुविधाएं मुहैया कराने का भी वादा। संकल्प पत्र में पार्कों के नवीनीकरण का भी वादा। पार्कों में लगाएंगे जिम, झूला और खेल उपकरण। शमशान घाट व कम्युनिटी सेंटर का करेंगे नवीनीकरण। हर चौक के नाम महापुरुषों के नाम पर करने का वादा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठाएंगे कई सवाल। आवारा कुत्तों की नसबंदी व पंजीकरण करने का वादा। सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था का वादा। सभी क्षेत्रों में करेंगे उचित मात्रा में वाटर सप्लाई। नई ट्यूबवेल लगाएंगे, हर घर में नल से मिलेगा पानी। शौचालय की सुविधा को और बढ़ाने का भी वादा। रोड रिपेयर करने व नई सड़कें बनाने का भी संकल्प। सीवरेज की समस्या को दूर करने का भी वादा। नई सीवरेज लाइन डालेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट का भी होगा निर्माण। सभी क्षेत्रों को उपलब्ध कराएंगे अग्निशमन मशीन। डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण का भी संकल्प पत्र में वादा। मोबाइल एवं कम्युनिटी टॉयलेट बनाने का संकल्प। सभी क्षेत्रों में नगर परिषद व नगर पालिका भवन बनेगा। शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाने का भी संकल्प। शहरों में नाइट फूड स्ट्रीट का विकास करने का वादा। शहरों की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का संकल्प। सीसीटीवी कैमरे लगाने और गौशाला खोलने का वादा। ये तमाम वादे भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के जरिए नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में किए हैं। मंत्री कमल गुप्ता का कहना है कि कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है और लोगों से वोट मांगती है तो उस पार्टी का कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो अपने किए हुए या फिर किए जाने वाले काम बताएं। किसी भी पार्टी के लिए जब वो चुनाव में जाती है तो ये उस पार्टी का केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि जरूरत भी है कि वो जिन लोगों से वोट मांगती है उन लोगों को अपनी मंशा बताए, अपना विजन बताए, अपना पिछला कोई कार्य किया है तो वो भी बताए, लोगों को अंधेरे में ना रखे। मित्रों, हिंदुस्तान में 3 तरह की सरकारें हैं। सेंटर की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और एक जो तीसरी सरकार, जो तीसरी सरकार भी की जो कंसेप्ट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है कि जिस प्रकार प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं, जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे हो। और जिस प्रकार से देश की ग्रांट, भारत सरकार की ग्रांट प्रदेशों को कुछ ग्रांट मिलती है कुछ हेड्स में, उसी प्रकार से प्रदेश भी लोकल बॉडीज को ग्रांट के स्वरूप कोई बड़े काम है तो वो पैसा दे, लेकिन जो डे टू डे के खर्चे और आमदनी है उसमें जो लोकल सरकार है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो परिषद है, चाहे वो निगम है, वो सक्षम बने अपना काम, अपना डेवलपमेंट का काम करने में। हमारा विजन है कि सड़कें जिस भी निगम में, परिषद में, पालिका में सड़कें हैं, गलियां हैं, उनकी देखरेख वो रखे। पानी का सिस्टम, हमारा ये मानना है कि 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, तो 135 को भी छोड़कर लगभग 200 लीटर पानी का अगर हम टारगेट बनाएं,
जिसमें हम 10, 15, 20 वर्ष का आगे का भी सोचें, तो उसके हिसाब से पानी की व्यवस्था उस शहर में होनी चाहिए। सीवरेज सिस्टम यानी कि जितनी पानी की उपलब्धता होती है उसका 80%, यानी कि अगर हम 200 लीटर माने तो 160 लीटर MLD के हिसाब से उसकी जो सीवरेज की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। सड़क की भी, पानी की भी, बिजली की भी। जो गलियों में, सड़कों पर जो लाइट्स लगती हैं उसमें हमारा विजन है कि अब ये LED की लाइट्स सब जगह लगे, ताकि पूरा शहर साफ सुथरा हो और दिखने में रात को जगमग करे। फिर जितने पार्क्स हैं, हमने एक नारा भी दिया है, साफ सिटी सेफ सिटी। उसका भी एक आगे नारा दिया है जिसका मैं थोड़ा देर में बखान करूंगा। पार्किंग की मार्किंग, कि जहां भी शहर में गाड़ियां खड़ी होती हैं उसकी अगर हम मार्किंग कर दें, डब्बे बना दें व्यवस्थित ढंग से, बिना किसी पुलिस को खड़े हुए भी यदि आने वाले को ऑफिस में उसकी गाड़ी का खड़े करने का अगर डब्बा मिलता है, पार्किंग की मार्किंग मिलती है, तो स्वयं भी उसमें गाड़ी खड़ी करेगा। तो ऐसे ही पार्कों की बात करें हम, पार्कों की भी चार दीवारी, पार्कों की पगडंडी, पार्कों में झूले की व्यवस्था, तो ये जो साधारण चीजें हैं इनकी पूर्ति हो। पार्क में भी बाहर जो गाड़ियां आती हैं उसकी पार्किंग की मार्किंग। फिर शमशान घाट हैं, शमशान घाट भी हमारे अच्छे, साफ सुथरे, सुंदर होने चाहिए ताकि लोगों का वहां जाने को मन करे, क्योंकि बहुत हमारे लिए वो बड़ा पूजनीय स्थल है। फिर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में गरीब आदमी जाता है, उसकी भी सादगी से सुंदरता, स्वच्छता, पार्किंग की मार्किंग, उसके बिजली के पॉइंट्स, ये सब जो बेसिक चीजें हैं ये सभी प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हों और इनकी जिम्मेवारी हमारी जो ये परिषद, पालिकाएं और जो निगम हैं ये मन से इनको संभाले। और भारतीय जनता पार्टी का ये विजन है, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी कमेटी बनेगी, लोग जिसको चुनेंगे, तो हम ये आपके माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इन सभी की काफ़ी जगह हमने जो स्वच्छता है वो पहुंचाई भी है, और भी इसको और अधिक बलशाली और सुंदर बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने इन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी। बता दें कि हरियाणा के 46 नगर निकाय सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है और 19 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके वादे पर भरोसा करती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।